हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर के बारे में, जो कि पॉपुलर मतलब क्या है, जो ऊपर जाता है वही तो ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है। एंड अभी उसी सेक्टर में हम लोग को अच्छा खासा गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी सारे सवाल इन्हीं स्टॉक से रिलेटेड, इसी सेक्टर से रिलेटेड पूछे यहाँ पे जाते हैं। सो माइट भी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे मदद कर सकता है। सो सबसे पहले बात करें आज के दिन इंडेक्स लेवल पे जो परफॉर्मेंस रहा है, बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, ऊपर कभी नीचे। फाइनली क्लोजिंग की बात करें तो चलिए हरे निशान में क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर को अगर देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग को लगातार अभी गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एकदम हमेशा मैंने आप लोगों को बात सिखाई, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तेज़ी है तो मंदी भी रहेगी, एक्सट्रीम तेज़ी है तो एक्सट्रीम मंदी भी रहेगी, कंसोलिडेशन फेज भी रहेगा। ये बाजार के हमेशा 5 चक्र देखने को मिल जाते हैं। सो कौन से पॉपुलर सेक्टर की बात हो रही है तो दोस्तों वो है रेलवे सेक्टर। यस, कभी ना कभी तो ये होना ही था। होना ही था मतलब क्या है कि इतनी अच्छी खासी तेज़ी हम लोगों को जो देखने को मिल जाती है, तो कहीं पे तो जाके चीज़ें रुकेंगी कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कभी नीचे ही नहीं आएगा, हमेशा ऊपर 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 और सिर्फ ऊपर नहीं। ये हर किसी को पता है, जिन्होंने निवेश किया है, जिन्होंने नहीं किया है। हर किसी सेक्टर में, हर किसी स्टॉक में ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, प्रोवाइडेड जो भी गिरावट होती है वो गिरावट कोई सीरियस वजह से ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वरना बाकी अगर देखा गया, अगर एक नॉर्मल चीज़ों के चलते रहेगी, नॉर्मल मतलब क्या कि चलो भाई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए, या फिर चलो अभी कोई इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ के चलते प्रॉफिट बुकिंग होना ये मार्केट में एकदम नॉर्मल सी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते रेलवे स्टॉक्स हम लोग को ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप आज के दिन की बात करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितने भी रेलवे स्टॉक है सब में हम लोग को एक ही निशान देखने को मिल रहा है, वो है लाल निशान। यस, अब जितने भी रेलवे स्टॉक्स देखोगे सब में हम लोग को लाल लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नज़ारा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला। एंड खास करके ज़्यादा गिरावट उन स्टॉक्स में है जिनमें हम लोग को हाल ही में ही रिसेंटली अच्छी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। ये एक बेसिक का सा समीकरण भी होता है, जहाँ पे अच्छी तेज़ी वहीं पे तो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करने का स्कोप बनता है। जो स्टॉक अगर देखा गया, अगर चल ही ऐसा कंसोलिडेशन फेज में है तो गिर गिर के इतना ही गिरेगा। बट अगर कोई स्टॉक एकदम ही अच्छा भागा है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है और यही मार्केट में चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ें यहाँ पे चल रही है, वाई, ये तो आता ही है ना कि मैंने तो आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई है, समझाई है कि गिरावट हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न तो भाई हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर गिरावट हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, ये एक लॉजिकल सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर गिरावट के रीज़न कुछ गड़बड़ी वाली बात है तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं पहले भी आपको यहाँ पे कह चुका हूँ। एंड गड़बड़ी मतलब क्या कि ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीज़न भी है क्या कि मतलब हर जगह पे उसको कवर किया जाए। कॉन्क्रीट रीज़न मतलब कल के दिन हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी कैसे गिरे, बैंक्स एनबीएफसी कैसे गिरे। कॉन्क्रीट रीज़न था कि आरबीआई ने भाई बता दिया कि स्ट्रिक्ट रूल ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक ठोस रीज़न था। आप किसी के भी वीडियो देखोगे, मेरे वीडियो देखोगे, वेबसाइट देखोगे, तो आपको हर जगह पे एक ही रीज़न देखने को मिलेगा। बट अगर आप ये चेक करने जाओगे कि भाई रेलवे स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, हाँ, तो कोई कॉन्क्रीट रीज़न अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप ये अनुमान लगा सकते हो और हर किसी का अनुमान अलग अलग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है कि हाँ ये वजह के चलते शायद से इनमें हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसमें अगर देखा गया दोस्तों तो सबसे मेजर अगर कोई रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो जैसे आपको बताया कि स्टॉक यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे थे, उसके बाद हम लोग को एक इवेंट देखने को मिल रहा था। कौन सा? वही बजट की बात करें, 1 फेब की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। रिपोर्ट्स निकल रहे थे कि इतना हो सकता है, 25% तक अलोकेशन जा सकता है। तो इस चीज़ के चलते तेज़ी आती है। ये एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ रहती है, बाजार में ऐसा चलता रहता है। अगले साल भी देखोगे, उसके अगले साल भी देखोगे, ये चीज़ें चलती रहती है। हाँ, हो सकता है कि कोई दूसरा सेक्टर हो जाए, बट इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी क्या हो गया, वो इवेंट हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड चीज़ें क्लियर हो गई कि 5% के आसपास हम लोग को केवल रेलवे बजट से रिलेटेड इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि लोअर साइड पे भी 10% अनुमान लगाया गया था, उसका भी आधा है, केवल 5%। ठीक है, उस वक्त अगर देखा गया तो रेलवे स्टॉक में इतनी ज़्यादा नाराज़गी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता है भाई कि कोई भी स्टॉक ऊपर जाने के लिए, मतलब खरीदने के लिए कोई ना कोई तो रीज़न भी चाहिए होता है। ठीक है, एंड रीज़न मतलब क्या, एक आम इंसान शेयर खरीदता है, आप और मेरी तरह, उससे मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता मतलब चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, चार्ट पैटर्न पे फ़र्क कब पड़ता है, जब बड़े प्लेयर्स, ठीक है, एक साथ जब वो बाय करते तो एकदम ही स्टॉक भागता है, या फिर एक साथ वो सेल करते तो एकदम स्टॉक गिरता है। तो उसी से वो मोमेंटम हम लोग को चार्ट पैटर्न पे
आते हुए देखने को मिल जाता है। सो अभी वो बाइंग रीज़न दोस्तों फिलहाल तो हम लोग को कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बाजार में आप कह रहे हो ना कि रेलवे स्टॉक्स और क्यों नहीं ऊपर जा रहे, कोई तो रीज़न चाहिए। एंड फिलहाल अगर देखा कि 1 फेब अभी अभी खत्म हो गया, रेलवे से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट थी वो भी खत्म हो गई, तो अभी नेक्स्ट इवेंट अगर देखा गया तो रेलवे से रिलेटेड स्पेसिफिकली तो अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एकदम ऐसा कोई आउट ऑफ सिलेबस खबर तो कभी भी आ सकता है। अश्विनी वैष्णव जी की अगर हम लोग बात करें, रेल मंत्री जी की बात करें, वो अपना अनाउंसमेंट कभी भी चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, बट ऐसा फिक्स इवेंट तो फिलहाल तो देखने को नहीं। फिक्स इवेंट मतलब क्या, कभी बजट रहता है, कभी जीएसटी काउंसिल की बैठक रहती है, कभी कंपनी के नंबर्स रहते हैं, इस प्रकार के अभी इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। हाँ, बट अभी नंबर्स की बात करें तो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न ज़रूर है। कौन सा? Q3 के रिजल्ट। देखिए, स्टॉक ऊपर जाने के लिए जैसे रीज़न चाहिए वैसे नीचे गिरने के लिए भी तो कोई रीज़न चाहिए। तो Q3 के रिजल्ट अगर आप देखोगे रेलवे स्टॉक्स के, तो यहाँ पे हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर करके बता चुका था कि इनके जो नंबर्स रहेंगे इस वक्त के या फिर आने वाले भी नंबर ओके ओके रहने वाले हैं। भविष्य में ऐसा एक बार हो जाएगा कि इनके नंबर एकदम ही मतलब तूफानी आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप बोलोगे कि क्या नंबर है, मतलब इतना ज़बरदस्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी इनको ऑर्डर्स यहाँ पे अलोकेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए सारी चीज़ों के लिए टाइम यहाँ पे लगेगा। बट मार्केट तो भाई सुप्रीम होता है और बहुत फास्ट होता है। इन चीज़ों को वो पहले ही फैक्टर इन कर लेता है कि अच्छा आपको कितना 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो 1000 करोड़ आज नहीं मिलते उनको, वो धीमे धीमे करके पार्ट पेमेंट में मिलेंगे। बट शेयर पहले ही भाग जाता है, उन चीज़ों को फैक्टर कर लिया उन्होंने। तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड अभी जो कंपनी के नंबर आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हो डिक्लाइन ही है। कल के दिन हम लोगों ने देखा आरवीएनएल के नंबर्स बहुत ही इजीली समझ में आ रहे थे कि कंपनी का रेवेन्यू, देन उसी के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, दोनों में 6% की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही थी। तो कुछ ना कुछ तो ऊपर भागने के लिए रीज़न चाहिए, वैसे प्रॉफिट बुकिंग के लिए, गिरावट के लिए भी रीज़न चाहिए। तो ये रीज़न के चलते हम लोग को एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 8% तक आरवीएनएल का शेयर हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड आरवीएनएल के जो नंबर्स अभी हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, ये एक वन ऑफ द बेंचमार्क भी बन चुका है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी रेलवे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं उनके नंबर्स हल्के ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और हल्के ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि भविष्य में ये सारी चीज़ें हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे ये मिलते हुए देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग किया जाए, बिकॉज कंपनी के नंबर भी अगर देखा गया तो ओके ओके देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी लोगों का अच्छा खासा रिटर्न इन स्टॉक्स में बनते हुए देखने को मिल चुका है। ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई कॉन्क्रीट रीज़न की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल एनालिसिस के हिसाब से हम ये सारी चीज़ों को कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इरकॉन इंटरनेशनल, इनके भी नंबर वैसे ही कुछ नॉर्मल ओके ओके ठीक है वैसे ही देखने को मिले हैं। सो इनमें थोड़ी सी गिरावट है। जो जितना ज़्यादा भागा है वहाँ पे हम लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पीछे का लॉजिक जस्ट अभी मैंने 3-4 मिनट पहले यहाँ पे बता दिया है। सिमिलर वे रेल टेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 8% यहाँ पे भी गिरावट हम लोग को देखने को मिले। तो एंटायर रेलवे स्टॉक्स में इसी चीज़ के चलते हम लोग को गिरावट देखने को मिली। अभी आईआरएफसी की बात करें, इनके नंबर्स अभी तक तो यहाँ पे नहीं है, ड्यूरिंग द मार्केट नहीं है। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी नहीं, अभी बाद में आएंगे तो हम इनको कवर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो पहले से ही हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी माना जा रहा है कि चलो इनके भी नंबर कुछ वैसे ही हम लोग को सो ओके ओके देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसी चीज़ के चलते कुछ लोग हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसलिए जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उनका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। आज के दिन लेफ्ट टू राइट हम लोग को ऐसा टॉप टू बॉटम ऐसा डाउन जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा गिरावट नहीं, बिकॉज देखा गया तो एकदम रॉकेट की तरह तेजी इस स्टॉक में भी हम लोग को उस कंपैरिजन में देखने को नहीं मिले जितने कि इनके बाकी के 4 साथी यहाँ पे भागे थे। तो गिरावट में भी अगर देखा गया तो कंट्रीब्यूशन उन 4 साथियों का ही ज़्यादा होगा। सो एक नॉर्मल सी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जो मेजर रीज़न जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अभी कोई बाइंग से रिलेटेड कोई बड़ा रीज़न यहाँ पे बाजार में अवेलेबल यहाँ पे है नहीं, कॉन्क्रीट रीज़न तो अवेलेबल है नहीं। गिरावट से रिलेटेड बात करें, जितने भी नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं ओके ओके आ रहे हैं, इनफैक्ट डाउनफॉल वाले देखने को यहाँ पे मिल रहे, तो एक रीज़न मिल रहा है कि चलो कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया जाए। इसी चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी अगर हम लोग बात करें तो हर किसी के दिमाग में यही चीज़ रहेगी, व्हाट नेक्स्ट। अभी अगर इवेंट की बात यहाँ पे कर रहे हो तो कौन सा अभी नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे रहेगा जो इन कंपनीज को मतलब ऊपर लेकर जा सकता है। रेलवेज की बात करें, जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली थी उस प्रकार की तेज़ी अगर वापस अगर देखनी है किसी को तो वो डिपेंड करता है उस इवेंट के रिजल्ट के ऊपर। कौन सा इवेंट, अभी बच्चे को पता है मैं किसकी बात करने वाला, ऑब्वियसली इलेक्शन में कौन सी सरकार आती है नहीं आती है, अगर आती है तो क्या मेजॉरिटी के साथ आती है। ठीक है, तो बाजार ने एक अनुमान लगा के रखा हुआ है कि भाई अगर ये जीत कर अगर आगे मेजॉरिटी के साथ तो फिर बाजार इसको थम्स अप यहाँ पे दे सकता है करके। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी रेलवे स्टॉक्स का हम लोगों को एक बड़ा मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अभी वो क्या आएगा नहीं आएगा उसके लिए तो इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। बट व्हाट नेक्स्ट
इसमें अगर देखा गया तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखिए शेयर बाजार में ऐसी चीज़ें रहती है, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, तेज़ी है तो मंदी भी यहाँ पे रहेगी। एंड जैसे मैंने एक नॉर्मली चीज़ें आपको सिखा के रखी हुई है, कौन सा, कि अगर आपको कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आप लंबी पारी इसमें खेलना चाहते हो, तो इसमें ये इस प्रकार के करेक्शंस यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको मान लीजिए किसी एक स्टॉक में अगर ऐसे लंबी अवधि में 500% रिटर्न नजर आ रहे हैं, तो जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया कि इसको 500 नहीं कहने का, आप इसको 300 बोल सकते हो, 350, कुछ ना कुछ आपको कट पकड़ कर चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि स्टॉक कभी करेक्ट ही नहीं करेगा करके, डेफिनेटली होगा। हाँ, सिर्फ इतना मेक श्योर करना होता है कि भाई वो करेक्शन कोई इंटरनल बड़ी खराब न्यूज़ के चलते नहीं होना चाहिए, फिर हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है भाई निकलो करके करके। तो वैसी नौबत तो रेलवे स्टॉक्स के ऊपर अभी तक तो यहाँ पे नहीं आई है। इट जस्ट एक नॉर्मल करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है, जो कि एक एब्सोल्युटली हर किसी स्टॉक में यहाँ पे होता रहता है। सो खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, भाई वो आपकी मर्जी। मैं जस्ट आप लोगों को एक नॉर्मल एक रीजंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि हर किसी स्टॉक में अगर आप जाओगे तो उसके साथ आपको ये भी चीज़ें फेस यहाँ पे करनी पड़ेगी ही। बट सबसे मेजर चीज़ क्या रहती है, जो मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ, इससे डिस्टर्ब कौन होता है? हाँ, डिस्टर्ब वही होता है भाई जिसका स्टेप 1 ही क्लियर नहीं था। स्टेप 1 क्या था कि भाई मैंने खरीदा क्यों है। अगर मैं किसी को एक पूछूंगा कि भाई तूने क्यों खरीदा है, अगर उसका रीज़न ये था, सर देखिए ना दुनिया खरीद रही है, शेयर्स भाग रहे हैं, यूजुअल एक बिगनर लेवल के जवाब ऐसे होते हैं, हाँ उनकी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस प्रकार का करेक्शन। हाँ, जिसने ये कहा कि सर इसका बिजनेस ये है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सरकार का अलोकेशन देखिए, पहले कितना बजट में दिया जाता था, अभी देखिए, ऐसा व्यक्ति आराम से टिक जाता है। उसको पता है इस प्रकार की चीज़ें चलती रहेगी। बट जो पहला वाला व्यक्ति था, जो रैंडम बाइंग करने वाले रहते, फोमो के चलते कि सिर्फ ऊपर जा रहा है इसलिए मैं उठा रहा हूँ माल, तो फिर वो डेफिनेटली वो ऐसे इसमें नहीं टिक पाता है। वो थोड़ा और अगर गिर गया तो वो एग्जिट ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाइंग ही रीज़न ये था कि ऊपर ऊपर जाना चाहिए था, अभी नहीं जा रहे ऊपर, तो फिर वो सेल ही कर देगा। तो ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली हमेशा देखने को मिल जाती है। सो हमेशा जैसे मैंने कहा कि स्टेप 1 के ऊपर, मतलब आप क्यों खरीद रहे हो शेयर, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। वो अगर आपका रीज़न एकदम अच्छा है तो फिर उसके बाद आप लोगों को कभी पैनिक नहीं होगा कि भाई होल्ड करना है कि नहीं करना है, सेल करना है कि नहीं करना है। ये किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूछने वाले वही होते हैं जिनका स्टेप 1 क्लियर नहीं होता है, ठीक है। कड़वी मतलब कड़वी तो बात है बट है तो सच्चाई वाली चीज़, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, ठीक है। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।